हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक तो थैंक यू सबसे पहले आपको, आपने लास्ट वीडियोस को देखा अच्छे से। अब अगर आपको उसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं वहां पे। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियोस तो बच्चों आप उन्हें लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो हम जो कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और लास्ट एक्सरसाइज हमने करी थी 7.1 एक्सरसाइज। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो एक ट्राइंगल है बच्चों ABC जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो मैं बना लेता हूं यहां पे, देखिए ABC एक ट्राइंगल है और क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब ये बाइसेक्टर क्या है, देखिए एंगल B को कोई लाइन कट कर रही है, या मैं कह सकता हूं बाइसेक्ट कर रही है। ऐसे ही एंगल C को कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है, और कहां पे मिलती है बच्चों, एट पॉइंट O। ज्वाइन A टू O, AO को हमें ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल्स टू OC, और फिर आपको प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कि AB इक्वल्स टू AC है, और क्या दिया हुआ है बच्चों, OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। ये गिवन है आपको। अच्छा, आपको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल्स टू OC। फर्स्ट पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है, और सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। कैसे करेंगे बच्चों, तो जो हमें गिवन है हम उसी का यूज करते हैं अपना प्रूफ करने के लिए। क्या गिवन है, OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है OB इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OC। OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इसके बाद क्या मैं कह सकता हूं, एंगल ABO इक्वल होगा एंगल OBC के, और वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल ABC। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और सिमिलरली आप कह सकते हो बच्चों एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास OB एंगल बाइसेक्टर है तो बच्चों वो एंगल ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब एंगल ABO किसके इक्वल है, एंगल OBC के। और ऐसे ही हमारे पास एंगल ACO किसके इक्वल है, एंगल OCB के, ठीक है। और ये पूरे बड़े वाले एंगल्स का हाफ होंगे। तो हमने ये स्टेटमेंट लिख ली। अच्छा, आपको प्रूफ करना है किसी तरह से OB इक्वल्स टू OC, OB और OC को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर मैं कहता हूं इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC है बच्चों, ये गिवन है। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के, एंगल अपोजिट टू आर इक्वल। ये एंगल हमारे पास इक्वल्स होंगे। अच्छा बच्चों, अगर ये एंगल इक्वल होंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB, ठीक है। अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, हाफ ऑफ ABC को क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। बच्चों हाफ ऑफ ABC को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल OBC, और हाफ ऑफ ACB।
ये था यहाँ पर ACB, इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल OCB लिख सकते हो। समझ आया कैसे किया, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन का यूज करा मैंने। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल OBC, अगर मैं OBC ट्राइंगल लेता हूं तो मेरे पास ये अंदर वाले एंगल्स इक्वल आ गए। क्या आ गया मेरे पास, एंगल OBC इक्वल है किसके, एंगल OCB के। प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूव करा, देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं, OB इज इक्वल टू OC। इस वाली थ्योरम का अपोजिट क्या है बच्चों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। AO बाइसेक्ट एंगल A मतलब आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, आप ये दो ट्राइंगल ले लीजिए बच्चों, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOC। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे होंगे देखिए, AB इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है, और साथ में आप कह सकते हैं AO कॉमन है बच्चों, AO कॉमन है, और आपने अभी प्रूफ करा OB इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव। तो आप कह सकते हैं क्या, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसके बाद देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल AOC के। कौन सी सिमिलैरिटी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कह सकता हूं, एंगल BAO, ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंगल BAO इक्वल होगा किसके, एंगल CAO के। क्यों होगा, CP/CT से। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं आपस में तो आप क्या कहेंगे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बच्चों तो इसका मतलब है देयरफॉर AB AC बाइसेक्ट एंगल A, और यही हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है इसमें, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर है और कैसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, मतलब BD इज इक्वल टू DC भी है। आपको प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए गिवन क्या है, आपको गिवन है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और आपको टू प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू AC। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो वो लाइन है, जो वो परपेंडिकुलर जिसकी बात हो रही है AD की, ये यहां पे 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है बच्चों, मतलब एंगल ADB, एंगल ADC 90 होंगे, और साथ में जो BD और DC है वो भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब उनको दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में। तो प्रूफ की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का इसका मतलब है बच्चों, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो ये मतलब है, एंड इसका एक मतलब और है कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो इस लाइन के ये दो मीनिंग हमारे पास निकलते हैं। अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, क्या बच्चों ये दोनों ट्राइंगल हमारे किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या, ध्यान से देखिए। क्या मैं कह सकता हूं कि BD इज इक्वल टू CD, गिवन है हमें, ठीक है, ये गिवन है हमें, आप इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो,
तो आप ये भी लिख सकते हो कि यूजिंग सेकेंड। अब क्या मैं कह सकता हूं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90, ये भी मैंने ऊपर बता दिया। और बच्चों ए डी दोनों में है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, ए डी दोनों में कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। तो बच्चों आपके दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और कॉन्ग्रेंट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्या मैं कह सकता हूं सिंपल सा कि ए बी इज इक्वल टू 100, ए बी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी टी। और अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो आप कह सकते हो देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दे रखा है। आइसोसेलेस पता ही है क्या, मतलब जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो यहां पर दो साइड्स इक्वल हैं। बीई एंड सीएफ आर ड्रोन ऑन इक्वल साइड एसी एंड एबी। बीई और सीएफ क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, आपके पास किसी वर्टेक्स से दूसरी साइड के ऊपर जो डलते हैं और वहां पे 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बनाती है उसको आप एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड के केस में स्टूडेंट वर्टेक्स इंपॉर्टेंट होती है, मतलब एक ऐसी पॉइंट जहां से वो एल्टीट्यूड ड्रॉ हो। जैसे यहां से बी से हो रहा है तो बी वर्टेक्स है और बीई एक एल्टीट्यूड है किसके ऊपर, एसी के ऊपर। ऐसे सीएफ एक एल्टीट्यूड है किसके ऊपर, एबी के ऊपर। मेन काम क्या करता है एल्टीट्यूड, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आपको क्या बताना है कि एल्टीट्यूड इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये दो चीज ये गिवन है और उसके साथ गिवन है आपको बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड्स को इक्वल करना है। आपको करना है बीई इक्वल्स टू सी एफ। कैसे करेंगे, प्रूफ देखिए बच्चों। हम सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे कि मेरे पास क्या है, बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स ऑन ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ रखे हैं बच्चों, बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स ऑन ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल बीई ए इज इक्वल टू एंगल बीई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। और साथ में आप कह सकते हैं एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एल्टीट्यूड्स हैं तो ये दो चीजें करेंगे वो, ठीक है, एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। अब इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी है आपको। और आपके पास दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो कैसे करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले आप ट्राइंगल्स अलग अलग कर लीजिए। बच्चों मैंने क्या किया, दो अलग अलग यहां पे ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है बच्चों, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। और आप कह सकते हो एंगल ए इधर भी है और एंगल ए इधर भी है। तो कैसा एंगल है ये, कॉमन एंगल है। तो क्या है, दोनों ट्राइंगल किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखिए तो एंगल बी ई ए इक्वल होगा एंगल सी एफ ए के ईच 90 डिग्री। उसके बाद क्या हम कह सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में सेम एंगल है, कॉमन। और उसके बाद आप कह सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये बच्चों हमें गिवन है।
तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? एंगल एंगल साइड। देखिए एंगल एंगल साइड, तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AFC के बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं कह सकता हूं सो BE किसके इक्वल होगा? CF के बाय CP/CT। तो ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं CP/CT से, और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैसा है? जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा है अभी, ठीक है, थर्ड वाला उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ी चीजों का चेंज है, वो देखना है वो क्या चेंज है। तो हमारे पास ABC इस बार एक ट्राइंगल गिवन है और BE/CF टू साइड BE और CF क्या है बच्चों? एल्टीट्यूड्स हैं। किसके ऊपर है? AC के ऊपर है और आपके AB के ऊपर है, इक्वल दिए हुए हैं। तो एल्टीट्यूड इस बार इक्वल दिए हुए हैं और आपको सबसे पहले तो दो कोई ट्राइंगल्स हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या गिवन है हमें? गिवन है हमें BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, और साथ में गिवन है BE इज इक्वल टू CF। क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ACF के, और सेकंड आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC। कैसे करेंगे बच्चों? देखिए अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ABE, तो आप ट्राइंगल बना लीजिए दोनों, ABE और ये है बच्चों ट्राइंगल A। तो मैंने ये दोनों ट्राइंगल बना लिए ABE और ACF। ये एंगल 90 होंगे क्योंकि एल्टीट्यूड है। उसके बाद आपको क्या गिवन है? BE इज इक्वल टू CF गिवन है। तो यहां पे भी आप कह सकते हो क्या एंगल A के इक्वल होगा, कॉमन एंगल है। तो बच्चों सेम तरह से करेंगे, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑन AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और साथ में हम कह सकते हैं एंगल CFA इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर एल्टीट्यूड है तो ये कंडीशन होगी। अगर ये है हमारे पास तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। बच्चों देखो सबसे पहले तो एंगल A इसमें भी है, एंगल A इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कॉमन। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A इधर भी है इस तरफ भी है, तो कैसा है बच्चों? कॉमन है। उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA ईच 90 डिग्री। तो हमने ये एंगल कह दिया, ये एंगल कह दिया, और क्या मुझे गिवन है? मुझे गिवन है BE इज इक्वल टू CF। ये बच्चों मुझे गिवन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्राइंगल ACF के बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बच्चों। फर्स्ट पार्ट में मुझे यही करना था। आपने अभी क्या प्रूफ करा? आपने प्रूफ करा ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ACF के। प्रूव्ड अबव। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा, तो यहां से आप कह सकते हो बच्चों AB इक्वल होगा AC के। क्यों होगा? CP/CT। और अगर ये दोनों इक्वल हैं देयरफॉर व्हाट यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया कैसे किया हमने?